नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेडोज आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं अतुल मिश्रा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2025 समाप्त होने के अंतिम चरण पर है। कब शुरू हुआ कब खत्म होने वाला है इसका अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है। 2025 की शुरुआत में भी आप लोगों के साथ में इसी तरह से हम लोग रूबरू हुए थे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ में डिस्कशन किया गया था। बहुत सारे हम लोगों ने मिल के सपने देखे थे, मेहनत भी किया। बहुत सारे विद्यार्थी सफल हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रह गए हैं जिनको सफलता नहीं मिल पाई। अब हमें इस अंतिम क्षण में, नए वर्ष के इस अंतिम अवसर पर उस चीज को एक बार रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, रिकॉल करने की जरूरत है और एक बार पूरा अवलोकन करने की जरूरत है कि वो कौन कौन सी कमियां, वो कौन कौन से बहाने, वो कौन कौन से डिसएडवांटेज हम लोगों ने किए हैं, कौन कौन सी समस्याएं हम लोगों के द्वारा स्वयं जनरेट की गई हैं, उनको एक बार लिस्ट आउट करने की, एक बार आइडेंटिफाई करने की कि हमने 2025 के अंदर वो कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसको हमें दोबारा 2026 के अंदर नहीं दोहराना है। रेजोल्यूशन लेने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 2025 की उन सभी लर्निंग्स को एक बार कंपाइल किया जाए, देखा जाए, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाए, विचार विमर्श किया जाए और ये आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे साथ अनवरत चलती आ रही हैं। साल दर साल कैलेंडर बदल रहा है। हर साल हम यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आने वाला नया साल एक जादू की तरह हमारे जीवन में आएगा और हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये ऊर्जा, ये एनर्जी, ये उत्साह साल के पहले दूसरे महीने तक ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी ऊर्जा समाप्त होने लगती है, हमारा जो मोटिवेशन है वो डाउन होने लगता है और हम फिर एक नए साल के इंतजार में लग जाते हैं, एक नए साल का इंतजार करने लगते हैं और फिर उसी जादू का इंतजार करते हैं कि वो जादू आएगा और हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्तों कि ऐसा कोई जादू नया साल लेकर नहीं आता है। नया साल आता है एक अपॉर्चुनिटी लेकर और जाने वाला साल हमको बताता है कि हमने किन कमियों को किया है, हमारी कमियां क्या रही हैं और हमें कहां पर सुधार करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको स्लाइड के अंदर दिख ही रहा होगा कि नया साल कोई जादू नहीं लाता है। जादू कौन लाता है? तो जादू लाता है आपका फैसला कि आपने जाने वाले साल से क्या चीजें सीखा है और उस सीख को आप आने वाले साल में कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन जो आपकी विचारधारा है, जो आपके सोचने का तरीका है, जो माइंडसेट आपने डेवलप कर लिया है, वो नहीं बदलता। लगता है कि हमने बदल लिया है, लेकिन हम बदल नहीं पाते क्योंकि हम लगातार उसी भावनाओं के चक्र में उलझे रहते हैं कि नया साल आ गया, 10-15 दिन 20 दिन अपनी एनर्जी को इधर उधर लगाएं, थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, पढ़ाई अच्छी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम नए साल का इंतजार करते रहते हैं कि नया साल आएगा, जादू लेके आएगा। तो 2025 जा रहा है, 2025 कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये पता भी नहीं चला। तो हमें एक बार बैठकर इस चीज के ऊपर एनालिसिस करने की जरूरत है कि हमने 2025 के अंदर वो कौन कौन सी गलतियां की हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से हम जिस स्थिति में हैं वहां पर हैं। उन सभी गलतियों को एक बार पुनः सुधारने का टाइम है, एक बार पुनः उनको आइडेंटिफाई करने का टाइम है और उन सभी गलतियों को फ्लैश आउट करके 2026 में एक नई ऊर्जा, नए जोश और नई उम्मीद के साथ में एंटर करना है और अपने आप को उस पायदान पर देखना है, उस सफलता को अर्जित करना है जिसके लिए हमने लगातार बहुत सारी रातें जाग कर मेहनत की है और लगातार हम उस पर प्रयास करते आ रहे हैं। चाहे घर के ताने हो, परिवार के ताने हो, समाज का ताना हो और सेल्फ डाउट की जो कंडीशन हर एक विद्यार्थी के अंदर देखने को मिलती है, उन सारी चीज़ों से निकल कर सफलता के उस मार्ग को प्रशस्त करना है। तो 2026 की एक बहुत ही शानदार जबरदस्त तैयारी, जबरदस्त तरीके से आपको शुरू करनी पड़ेगी और उसके लिए पहला काम जो है कि रेजोल्यूशन लेने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लर्निंग लेना। 2026 की 25 की वो सभी लर्निंग्स हमको काम आने वाली हैं और इसका उपयोग हम 2026 को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। इन कमियों की अगर हम आपके साथ में लिस्टिंग करना चाहें, हम आपको बताना चाहें कि हर एक विद्यार्थी लगातार किन गलतियों को करता आ रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पिछले 5-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं,
जबकि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर कवर किया जा सकता है। और अगर हम बहुत ही इफिशिएंट तरीके से डिसिप्लिन होके काम करें तो हम उसको साल से 1.5 साल के अंदर पूरे पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से कवर करके अंतिम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस सफलता और असफलता के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो हमारे विचारधारा की, हमारे कंसिस्टेंसी की, हमारे काम करने के तरीके की। तो उन सारी चीज़ों को आप हमसे बेहतर आप समझते हैं कि आपके अंदर कौन सी कमियां हैं। उन कमियों को एक बार आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उसकी लिस्ट तैयार करके हमें 2026 के अंदर एंटर करना है और 2026 को अपने जीवन के उन सुनहरे वर्षों में बनाना है जो आपके ऊपर आपकी सफलता का तिलक लगाएंगे, आपको सफल बनाएंगे और आपके परिवार को, आपके समाज को, आपको और आपके घर वालों को एक बार गर्व करने का अवसर प्रदान करेंगे। क्योंकि अगर आप 2026 के अंदर चाहते हैं कि हम इन सभी समस्याओं से निकल कर आगे बढ़ें, जहां पर आपके पास में हजारों बहाने रहते हैं कि भाई 2025 में आपने कई बार इस चीज को अपने मन में देखा होगा कि आपके द्वारा कई बार कहा जाता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है चीजों को करने का। मन के अंदर आपको बहुत सारा भटकाव देखने को मिलता है और लगातार आपके द्वारा प्रयास करने के बावजूद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आने वाला समय आपको डराने लगता है। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना है अपने सफलता के लिए एक परफेक्ट कंडीशन कि जिस तलाश में आप हैं वो परफेक्ट कंडीशन आपको कहीं पे मिलने वाली नहीं है। उस परफेक्ट कंडीशन को क्राफ्ट करना है और 2026 आपके लिए वही वर्ष है जहां पर आप अपनी सफलता की जर्नी को क्राफ्ट करेंगे। परफेक्ट कंडीशन की तलाश नहीं करेंगे। जिस भी कंडीशन में है, जिस भी सिचुएशन में है, जैसा भी आपका टाइम चल रहा है, आपने बेहतर तरीके से पढ़ाई की है, नहीं की है, आर्थिक समस्याएं आपके साथ में हैं, कोई बात नहीं। जितनी भी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं वो अगर आपके साथ हैं फिर भी आपको एक बेहतर कमिटमेंट अपने आप से करना है। एक ऐसा कमिटमेंट करना है जिसको आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाएं और इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर देना है 2026 में एंटर करने से पहले कि कोई परफेक्ट कंडीशन होगी जहां पर आपकी सफलता एक थाली में रखे खाने के जैसे आपके सामने आ जाएगी। तो कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है। हर एक सिचुएशन को आपको परफेक्ट कंडीशनिंग देने की जरूरत होगी। हर एक सिचुएशन को आपको परफेक्ट बनाना होगा, तभी आप अंतिम रूप से सफल हो पाएंगे। तो 2025 की जो लर्निंग है इसको 2026 के अंदर अगर आपको ले जाना है तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमारे लिए परफेक्ट टाइम आने वाला है या परफेक्ट कंडीशन आने वाली है। कुछ भी परफेक्ट नहीं आने वाला है। केवल आपको परफेक्ट करना है तो अपने थॉट प्रोसेस को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने एक्शंस को, ठीक है। और जब आपने बिलीफ, एक्शन और थॉट प्रोसेस को आपने प्रॉपर तरीके से अलाइन कर लिया तो सक्सेस आपकी अपने आप आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और विचारधारा कुछ और रहती है और विश्वास अपने आप में अलग बना हुआ है। तो इन चार चीजों के डिसअलाइनमेंट की वजह से कभी भी सफलता आपको नहीं मिल पाती। तो इस चीज को याद रखना है कि सफलता कभी परफेक्ट कंडीशन से नहीं आएगी। वो आएगी तो केवल और केवल सेल्फ कमिटमेंट से आएगी। आपने जो कमिटमेंट 2025 की लर्निंग के बिहाफ पर तैयार कर लिया है उस चीज को पूरे साल 2026 में लागू करके रखना है। कोई भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लड़ते रहना है, जुझारू बने रहना है। और यकीन मानिए आप लोग कि सफलता केवल वही पाते हैं जो हर सिचुएशन में अपनी एक विचारधारा या उनका एक जो प्रोसेस होता है जुझारूपन का, जितना जुझारूपन आप बनाए रखेंगे अपने जीवन में उतनी ही बेहतर तरीके से आपको सफलता मिलने वाली है। तो ये आपके लिए 2025 की लर्निंग हो सकती है। 2026 वो एक ऐसा साल हो सकता है जिस साल आप अपने नाम को इस फाइनल लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। और वो आसान नहीं होगा लेकिन असंभव भी नहीं है, क्योंकि आपको अपने उन सभी वादों को कंटिन्यू रखना है जो आपने 2025 के अंत में इसको एनालिसिस करते समय आइडेंटिफाई किया था। उन कमियों को ताकत बनानी है 2026 के अंदर, तभी आप अंतिम लिस्ट के अंदर अपने नाम को देख पाएंगे। और ये नाम जो आपके देखने की जर्नी है इस पीडीएफ के अंदर, जो अपने फाइनल सिलेक्शन की जर्नी को आपको देखना है, उसके लिए आपको एक सीरियस डिसीजन आज लेना पड़े।
और वो सीरियस डिसीजन क्या होगा जो मैंने आपको बताया। मैं कोई भी आपको यहाँ पर ऐसी तकनीकी बताने नहीं जा रहा हूँ कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, ये इस तरह से मोटिवेट होना है या ऐसा कुछ करना है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आप लगातार करते आए हैं। बस एक कागज और पेन उठानी है और 2025 की एक एक छोटी छोटी कमियों को, कहाँ पे आपने लैग किया, क्या समस्याएं आपके जीवन में रही हैं, कौन से ऐसे ग्रुप में आप हैं जो आपके लिए आपकी सफलता में बाधा हो सकता है, कौन से समूह का हिस्सा हैं आप, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रही हैं। उन सभी चीजों से दूरी बनाकर एक साल आपको पूरी ताकत के साथ अगर आप लग जाते हैं तो 2026 वाला ये पीडीएफ आपके जीवन में हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रखे। 2026 को अगर बेहतर बनाना है तो आपको इस काम को करना है। यही आपका रेजोल्यूशन है, यही आपका कमिटमेंट है और इसी कमिटमेंट को सस्टेन करते हुए आगे बढ़ना है। 2026 में आपका एक शानदार डिसीजन आपके लिए महत्वपूर्ण पहलू बन सकता है। मैं आपको बताऊं, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम एक दिन के अंदर जो जो हमारी कमियां हैं उन सारी कमियों को दूर कर पाएंगे। जो हमने कमियां अभी तक पिछले 4-5 साल के अंदर की है वो एक दिन के अंदर परिवर्तित होने वाली नहीं। हम उन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करेंगे। पढ़ाई अगर कमजोर है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, अपनी शक्तियों के ऊपर, अपने स्ट्रांगनेस के ऊपर, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करेंगे और वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर। एक दिन में पूरी तरह से तख्त पलट करने की आदत बिल्कुल नहीं रखनी है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाना है। आपने देखा होगा एटॉमिक हैबिट का नाम आपने सुना होगा। एटॉमिक हैबिट कहती है कि अगर आप डेली अपने आप को केवल 1% प्रतिदिन बेहतर करते जाते हैं तो एक समय के बाद में दुनिया के 90% लोगों से आप अधिक इफिशियंट हो जाएंगे। और बात कितनी है, केवल 1% की। लेकिन हम उसको अप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पहले दिन ही 10%, 20%, 50% या कहें तो पूरी तरह से 100% चेंज चाहिए। तो बिल्कुल इस माइंडसेट को हटा दीजिए। आपको डेली बेसिस पर केवल अपने आप को 1% इंप्रूव करते हुए चलना है। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी दिनचर्या हो, चाहे वो आपके रहने का सलीका हो, चाहे आप जिस ग्रुप के अंदर रह रहे हैं उस ग्रुप के बीच में जो आपके इंटरेक्शन के विषय हैं, उन सारी चीजों के ऊपर आपको थोड़ा चेंज लाना है। चाहे हम पढ़ाई को ही टारगेट करते हुए चल रहे हैं तो रोज थोड़ा पढ़ना है, रोज खुद से लड़ाई करना है, खुद से लड़ना है। खुद से लड़ाई का मतलब यह हुआ कि अपने आप को दीवार में नहीं पटकना है। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो आपकी विचारधारा है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, जिस तरह का आपका माइंडसेट डेवलप हुआ है, उन सारी चीजों से आपको डेली लड़ना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। और जितना ज्यादा आप खुद पर काम करेंगे, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, वही चीज आपको अंतिम में 2025 की जो कमियां हैं उनसे दूर कर 2026 में आपके सफलता के नए नए रास्ते खोलने का काम करेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो मेहनत होती है, एक दिन की मेहनत से किस्मत कभी भी नहीं बदलती। आपको पता है, एटॉमिक हैबिट को आप अपने जीवन के अंदर लागू कर लीजिए। रोज जितना मेहनत आप करेंगे, छोटे छोटे आपके प्रयास जो होंगे, वही एक दिन सब इकट्ठा होके आपका बेहतर रिजल्ट दिलाने में सहायक होंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको 2025 में छोड़कर 2026 की एक बेहतर तैयारी करना है। और इस नए साल के अंदर आपको खुद से वादा करना है। सबसे बड़ी चीज, आप किसी से प्रॉमिस कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रॉमिस जो होगी वो आपकी स्वयं से होगी। स्वयं से कोई बहाना नहीं चलने वाला है, ना किसी भी प्रकार के डर में रहना। जिंदगी को बदतर बनाने के दो ही हथियार हैं, और जिसने वो दोनों हथियार रख लिए हैं अपने पास, उनको फिर किसी और शत्रु की जरूरत नहीं होती। पहला होता है प्रोक्रास्टिनेशन या बहाना बनाना। लोगों को, चीजों को, आदतों को या जो भी आपने टारगेट सेट किया है उनको टालने की जो आदत है, वो सबसे बड़ा आपका शत्रु है। दूसरा कोई शत्रु, अगर आपके पास टाल मटोल की पावर है और आपको चीजों को करने से डर लगता है, आपने किसी भी चीज को शुरू किया और पहले ही डर गए, तो ये दोनों शत्रु आपको बर्बाद करने के लिए काफी हैं। फिर और किसी शत्रु की जरूरत आपको नहीं है। इसकी बजाय 2026 का हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम केवल और केवल एक चीज पर फोकस करेंगे कि हम डिसिप्लिन होकर चीजों को करें। बहुत छोटे छोटे टारगेट सेट करके डिसिप्लिन बनना है और उस चीज को कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करना। दूसरा कोई रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमें बस केवल जो चीजें, जो वादे हमने 2025 के अंतिम क्षणों में
जो कमियां हमने आइडेंटिफाई की, उन कमियों का समाधान क्या है और उस समाधान को डिसिप्लिन तरीके से कंसिस्टेंट वे में करना है, नथिंग एल्स। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपकी सफलता अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीजों को ऊपर बात नहीं करना है, अपने आप को बहुत ही नॉमिनल रखते हुए सपनों को बड़े रखने की जरूरत है। ठीक है, स्टडी स्मार्ट करनी है और फोकस बने रहना है, तभी आप इस बार अपनी अंतिम सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। और इस पूरी जर्नी में अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, बीओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस और अन्य चीजों की जरूरत होती है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि क्रेडोज आईएएस के द्वारा सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम प्रोवाइड करने की एक बहुत ही शानदार मुहिम स्टार्ट की गई है 2025 से। 2025 के अंदर हमने भी, हमारे साथ भी, हर एक व्यक्ति के पास में समस्याओं का एक पूरा बवंडर रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 100 दिनों के अंदर पूरे यूपी पीसीएस के सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करवाया था। और मैं अकेले करवाया था, कोई और दूसरा टीचर भी नहीं था, मैंने सारे सब्जेक्ट अकेले करवाए हैं। 450 घंटे से प्लस आपको क्लासेस वहां पर देखने को मिलेंगी। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको 50-50 प्रश्नों का टेस्ट प्रोवाइड किया गया था। हर एक विषय की 100 से 150 पेज की आपकी स्टडी बुकलेट तैयार की गई थी और पीपीटी आपको अलग से प्रोवाइड किया गया था। इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उस पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर पाना किसी एक व्यक्ति के लिए, जबकि उसके जो कंटेंट का क्रिएशन है, पीपीटी का क्रिएशन है, वो सारी चीज मैं स्वयं करते हुए आया था। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमें जी जान लगाना पड़ा। और उसका अंतिम रिजल्ट भी रहा कि लोगों को उसमें बहुत फायदा देखने को मिला है। 2025 के उस बैच को आप एप्लीकेशन के ऊपर जाके देख सकते हैं। 7-7, 8-8 घंटे की एक दिन में लाइव क्लासेस चली हैं, जहां पर जैसे आपका टॉपिक निर्धारित कर दिया गया तो उस टॉपिक को पूरा करने के लिए 7 से 8 घंटे की क्लास चली। तो ऐसी स्थिति में ये क्यों हो पाता है? क्योंकि जब आप अपने आप को टाइम बाउंड मैनर में कमिटेड फील करवा देते हैं और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जब आप जी जान लगाते हैं, तभी आपकी अंतिम रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने आप से उसी लेवल के कमिटमेंट को बनाना है जिसके लिए आपको जान लगानी पड़े। और जिस दिन आप मान लीजिए कि जान लगाना आपने शुरू कर दिया, ताकत पूरी अपनी झोंकना शुरू कर दिया, अपना 100% किसी भी चीज के ऊपर देना शुरू कर देंगे, उसमें फिर सफलता ऐसा है ही नहीं कि ना हो। असफलता अगर बहुत बुरी कंडीशन हो जाए, फिर भी आप उस स्थिति में रहेंगे जहां पर सामान्य लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, स्टे डिसिप्लिन और स्टे कंसिस्टेंट। अगर ये दोनों चीजें आपने पूरे 2026 में किया तो आप अपने उस अंतिम छोर की तरफ पहुंच जाएंगे। और इन्हीं सारी चीजों के साथ में न्यू ईयर का एक बहुत विशेष उपहार आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्रेडोज आईएएस के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। क्रेडोज आईएएस के एप्लीकेशन के ऊपर, क्रेडोज द लर्निंग ऐप के ऊपर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, वो आपके आज से लेकर, ठीक है, 5 जनवरी तक कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपको स्पेशल फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा, जिसके लिए आपको यूज करना है एक कोड, उसका नाम है KD30। ठीक है, इस कोड का उपयोग करके आप किसी भी कोर्स के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं, आपको सीधे सीधे 30% का भारी भरकम डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, क्रेडोज द लर्निंग ऐप के ऊपर जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो आपके यूपीएससी से रिलेटेड कोर्स हो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 देना चाहते हैं, उनके लिए 150 दिनों का, ठीक है, 150 दिनों का एक शानदार कोर्स जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। 3 तारीख से, 3 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, एक प्रकार का पूरा क्रैश कोर्स है। जो चीजें हमने पिछली बार यूपीपीसीएस के अंदर 100 डेज के अंदर करने का प्रयास किया था, वही काम इस बार यूपीएससी के लिए 150 दिनों में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट क्रैश कोर्स है, जिसमें कि लगभग आप ये मान के चलिए कि 600 घंटे की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। हर एक टॉपिक के ऊपर 150 मिनी टेस्ट आपको यूपीएससी में मिलेंगे और उसके बाद में हर एक टॉपिक का एक स्टडी मटेरियल क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से आप पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं। ये वाला भी कोर्स है।
दूसरी चीज, यूपीपीसीएस 2026 के प्रीलिम्स के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है और मेंस के लिए प्रहार बैच चल रहा है। ये इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पिछली बार आप लोगों ने अभी केवल एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है, एक टॉपिक के अंदर अभी आर्ट एंड कल्चर हमने कंप्लीट किया है। आर्ट एंड कल्चर की ये आपकी स्टडी मटेरियल की नोट्स है, ये आपके जो क्लास के अंदर पावर पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको दिया गया है। कम से कम 70 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इस बुकलेट के अंदर मिल जाएगा। 70 प्रश्न मुख्य परीक्षा के विद मॉडल आंसर के साथ, और पूरे पाठ्यक्रम को जितने 107 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, 107 पॉइंट आयोग के द्वारा जो सिलेबस डिफाइन किया गया है मेंस का, उन सभी के ऊपर एक एक बुकलेट आपको मिलेगी। ये थोड़ा सा बल्कि बुक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपको पीटी से ज्यादा मेंस में पढ़ना रहता है, इसलिए थोड़ा सा बल्कि हो गया। बाकी और जो आपकी हैंड आउट्स मिलेंगे वो 50 से 80 पेज के बीच में सारे हैंड आउट मिल जाएंगे आपको विद मॉडल आंसर और मेंस के क्वेश्चन के साथ में। तो प्री के लिए लक्ष्य और प्रहार बैच आपको दिख जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए स्पेशल कोर्सेज है, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है। बीओ का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, और बीओ के अंदर आप जानते हैं कि क्रेडोज आईएएस बीओ के लिए पहचाना जाता है। पिछले हमारे 2 बैचेस के अंदर वैकेंसी तो नहीं आई है, लेकिन बच्चे बहुत संतुष्ट हैं उस प्रोग्राम में। आरओ की बात की जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात की जाए, इन सभी एग्जाम के ऊपर जितने भी हमारे कोर्सेस हैं, चाहे एनसीईआरटी की बात की जाए, हर एक कोर्स के ऊपर आपको 30% ऑफ मिलने वाला है। एनसीईआरटी का बैच है, जैसे इसकी फीस 3500 है, इस 3500 के ऊपर आपको 30% ऑफ मिलेगा। सीशैट हो गया, 115 मिनी आपके मेंस के टेस्ट हो गए, चाहे आप यूपीपीसीएस 2026 प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज है आपकी जिसमें 150 मिनी टेस्ट और 32 फुल लेंथ टेस्ट हैं, उसकी फीस मात्र 1100 रुपए है। लेकिन अगर इसमें 30% ऑफ के साथ में इसको ले सकते हैं, 1100 पर भी 30% का छूट आपको मिलेगा। 150 प्रश्नों के या 150 मिनी टेस्ट का जो हमारा प्रोग्राम है मिनी टेस्ट सीरीज 2026 के लिए, जिसकी फीस 399 है, इस पर भी 30% ऑफ है। और अगर आप बात करें 32 फुल लेंथ की जो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, उसका 699 है, यहां पर भी आप 30% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, प्रहार बैच यूपीपीसीएस मेंस के लिए 2025 का, अभी इसकी फीस 5500 है, इसमें भी 30% का ऑफ है। और लक्ष्य बैच 2026 प्रीलिम्स के लिए है, जिसकी फीस 2999 है, इस पर भी आप 30% का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में पेपर 5-6 है, मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी का है। और आईएएस प्री 2026 जिसकी बात हमने अभी बताई, 150 दिनों का जो हमारा प्रोग्राम है 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 3600 रुपए फीस है, इस पर भी 30% का फ्लैट डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में आप देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, बीओ का एग्जाम हो गया, आरओ 2026 अनलिमिटेड फाउंडेशन बैच है, ठीक है, अल्टीमेट फाउंडेशन बैच है, जिसमें प्री मेंस राइटिंग और टेस्ट सीरीज कंप्लीट चीजें आपको करवाई जाएंगी। इन सभी कोर्सेज के ऊपर आपको 30% का ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे एनसीईआरटी के पुराने बैचेस हैं, अभी नया बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सारे बीओडी बैचेस हैं, यहाँ पर भी आपको 30% का वो मिल जाएगा। तो एक निर्णय लेना है इस बार, एक सही दिशा का चयन करना है, सही रणनीति को फॉलो करना है। और अगर हमने सही दिशा पकड़ लिया, सही रणनीति अगर हमने बना ली, तो निश्चित सफलता है, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। और इस चीज में क्रेडोज आईएएस आपके साथ है, और हर चीज आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताई जाएगी। तो आज ही आपको डाउनलोड करना है क्रेडोज द लर्निंग ऐप। और अगर किसी भी प्रकार की कोई सहायता आपको चाहिए, तो इन दिए गए नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतिम में बस यही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि 2025 की उन सभी कमियों को दूर करना है, उन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करना है, उसकी एक लिस्ट बनाना है, और उस लिस्ट को अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना है। एक प्रकार से समझ लीजिए कि वो आपके दिमाग में फिल्टर का काम करेंगी। किसी भी विचारधारा के आने से पहले, किसी भी दोस्त से मिलने के पहले, कोई भी गलत चीज करने से पहले एक बार वो फिल्ट्रेशन आपका लगा रहना चाहिए। उस फिल्टर से ही आगे चीजें आपकी एंटर करें, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। बस आपको डेडिकेशन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में अपने आप को प्रतिदिन 1% इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ना है। देखिएगा कि रिजल्ट किस प्रकार से बदलता है, किस प्रकार से आपकी विचारधारा बदलती है, और कैसे आप 2026 को अपने जीवन का सबसे सुनहरा वर्ष बनाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में
आप सभी विद्यार्थियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष के अंदर आप उन सभी चीजों को प्राप्त करें जिसके लिए आप लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और बने रहिए क्रीडोज आईएएस के साथ में, देखते रहिए क्रीडोज द लर्निंग ऐप, और एप्लीकेशन को एक बार जरूर डाउनलोड करिएगा। बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप कोई कोर्स नहीं भी लेते हैं तो वहां पर हर एक कोर्स के लिए किस तरह से आपको पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका कैरिकुलम क्या होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या टाइमलाइन होती है, एक पूरा स्ट्रक्चर हर एक कोर्स के साथ में आपको मिल जाएगा। चाहे भी प्रहार की बात करें तो 120 दिनों का पूरा स्टडी प्लान आपको दिया गया है। लक्ष्य बैच की बात की जाए तो 150 दिन के अंदर पूरे पाठ्यक्रम को कैसे कवर करें, सेल्फ स्टडी पूरा प्लान रहता है। अब आप उसको क्लास के माध्यम से नहीं भी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए क्रीडोज आईएएस के द्वारा, उसका आप अधिकतम लाभ उठाइए और इस सेशन को जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।